आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल भी जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के सरोकारों को लेकर के जो मुद्दे उठाता है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, जी। और राजनीति की रुचि मुझे परिवार से मिली। जी, जी। मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा कर्ण सिंह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, महाराणा प्रताप के, शिवाजी के शिष्य थे। जी, जी। और उन्होंने मेरे को, जब मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था, तो छोटी छोटी बुक वो लाते, मेरे को बताते, बाबा साहब की कहानी सुनाते, तो मेरे को राजनीति की जागृति मिली वहाँ से। जी सर। जी। तो उनके प्रयासों से ही, उनके भावनाओं से मैं स्टूडेंट लीडर रहा। जी। और मैंने हाई स्कूल अपने गांव के हाई स्कूल से किया, धमुंदा से किया। जनता ने हमको जिताया, अटेली की जनता जनार्दन ने हमको जिताया। और काउंटिंग में वोट चोरी करके, गड़बड़ी करके, और हमको हराया गया। 15 राउंड तक हम आगे चलते रहे, और जब हमारी लीड नहीं टूट रही थी तो मतगणना सवा घंटा बंद कर दी। जी, जी। और मतगणना का ये वसूल है, कानून है कि मतगणना बंद नहीं होनी चाहिए। जी। मतगणना जब चल पड़ी तो वो कैरी ऑन होनी चाहिए। जी। तो सबसे बड़ा डिफॉल्ट इन्होंने चोरी करने का, जो सवा घंटा में इन्होंने वोट चोरी किया, और फिर आखिर में इन्होंने मतगणना की ही नहीं। मेरे को 2500 वोटों से डिक्लेयर कर दिया, और मैंने तत्काल आरओ साहब को रिटर्न में दरखास्त दी रिकाउंटिंग की, तो हमारी रिकाउंटिंग भी नहीं हुई। और आरओ साहब ने बहुत ऐसी गलतियां करी काउंटिंग में, तो इसलिए हमने इस इलेक्शन को चैलेंज कर रखा है वहाँ। जी, जी। हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और हमें पूरा भरोसा हाई कोर्ट पर हम जीतेंगे। और हमारा जो प्रतिद्वंदी भाजपा की जो प्रत्याशी थी आरती सिंह राव, वो हारेगी, और फिर जो है ना यहाँ इलेक्शन होगा। आपने जो माननीय हाई कोर्ट में भी याचिका डाली हुई है, आपकी तारीख कब है जी? 30 सितंबर है। अभी पीछे 28 तारीख को ये पेश हुई थी, तो इन्होंने एक छोटी एप्लीकेशन लगाई है जी, तो उस पर बहस होगी 30 तारीख को। तो ये 30 सितंबर को जो है ना हमारी तारीख है, और लोगों की बहुत दिलचस्पी है इस इलेक्शन पेटिशन को लेकर के। सारे हरियाणा में किसी इलेक्शन पेटिशन की दिलचस्पी है तो वो अटेली क्षेत्र की है, क्योंकि पूरे हरियाणा में लोग ये मानते हैं कि यहाँ धांधली से और वोट चोरी करके हमें हराया गया। तो पूरे हलके में और पूरे हरियाणा में इस पेटिशन को लेकर के लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम अपना राजनीतिक प्रेरक मानते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 जो मंत्र दिए कि भाई संगठित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, क्योंकि देश, समाज और व्यक्ति शिक्षित बनने से ही आगे बढ़ेगा। तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को अडोप्ट करके, पहले मेरे पिताजी ने मेरे को शिक्षित किया हरियाणा की बहुत, और ये विश्व की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मेरे को ला करवाया। जी। और फिर मैं 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। और पिताजी ये मानते थे कि भाई आपने जो है ना शोषित, पीड़ित, दलित और जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों की मांगों के लिए आपने संघर्ष करना है, तो आपने शिक्षित ज्ञान लेना है। तो सारा संविधान का ज्ञान मेरे को पिताजी ने दिलवाया, मेरे को हॉस्टल में रखा, और वो ज्ञान लेकर के मैं यहाँ जनता में 45 साल से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर के जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इससे जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है, जनता के अधिकार मिले हैं, जनता को डाउन ट्रोडन की जो मांगे थी वो मानी जा रही हैं। अभी पूरे हरियाणा में फसल का बर्बाद होगी फसल। और महेंद्रगढ़ ज़िले का जो है ना ये क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला गया था, तो हमने ये मांग रखी। 15 दिन तक हमने इसमें संघर्ष किया, और क्षतिपूर्ति पोर्टल अब खुला है। इसी तरह की जो है ना अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ उपमंडल बहुत ज़रूरी है। और इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में 1.5 दर्जन उपमंडल बनाए। तो हमारे साथ धुआंत हो रही है, भेदभाव हो रहा है अटेली के साथ, और अटेली को उपमंडल बनाने में देरी की जा रही है। हर एमएलए ने अपने हल्के की मांगे रखी। कोई डग वाले को जिला बनाने के लिए कह रहा था, कोई झज्जर को कर रहा था,
तो इस स्थानीय विधायक ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अटेली को उपमंडल बनना चाहिए। केवल हम इस चीज़ को बार बार उठा रहे हैं क्योंकि हमें जनता की समस्याओं का पता है। जी। तो सर आप इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन में पिछड़ने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इसलिए बीच में हूँ कि मैं जानता हूँ कि भी राजनीति में केवल हारना और जीतना ही बड़ी बात नहीं होती। जी जी। राजनीति में सेवा और नेतृत्व करना भी बहुत बड़ी बात होती है। लोग मेरे से पूछते हैं कि बाबूजी आप क्या करते हो? मैं तो सुबह निकल देता हूँ जनता की समस्याओं के लिए। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई मैं डोलता हूँ और बोलता हूँ। मैं तो दो काम करता हूँ, डोलूँ से और बोलूँ से। सुबह निकलता हूँ और जहाँ कहीं भी अन्याय देखता हूँ, जहाँ भी लोगों की समस्या देखता हूँ, उन पर बोलता हूँ। और जब बोलता हूँ तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो बात सुनी जाती है और फिर पक्ष के आदमी भी, सत्ता पक्ष के आदमी भी उस चीज़ को उठाते हैं, उस चीज़ का संज्ञान लेते हैं और लोगों को राहत मिलती है।